पिछले दिनों एक मस्जिद में नए इमाम की तलाश जारी थी। चंद कमेटी मेंबरान एक मुफ्ती साहिब के पास चले गए। रस्मी सलामो दुआ के बाद मुफ्ती साहब ने आने वालों से आने का मुद्दा पूछा कि कैसे आना हुआ। मस्जिद कमेटी वालों ने कहा कि बस आपकी जियारत के लिए हाजिर हुए थे। आप जैसे बुजुर्गों की सोहबत नसीब होना भी हमारे लिए सआदत की बात है। मुफ्ती साहब कहने लगे कि माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। फिर भी अगर कोई काम है तो बता दें, क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मस्जिद कमेटी वालों ने कहा कि जी बस आपसे मिलना भी था और एक अरसे से हमारा आपके यहाँ आना जाना है, तो हमने चाहा कि हम मस्जिद के लिए इमाम साहब भी आप ही के पास से ले जाएं। मुफ्ती साहब कहने लगे कि पहले वाले इमाम साहब कहाँ हैं? कमेटी वालों ने कहा कि उन्हें हमने फारिग कर दिया है। मुफ्ती साहब कहने लगे कि क्यों? मस्जिद कमेटी वालों ने जवाब दिया कि वो टाइम नहीं देते थे। मुफ्ती साहब ने पूछा कि टाइम नहीं देता था, क्या मतलब? मस्जिद कमेटी वालों ने कहा कि जी वो नमाज के लिए टाइम पर नहीं आते थे। मुफ्ती साहब ने फिर पूछा कि टाइम पर क्यों नहीं आते थे? कमेटी वालों ने कहा कि जी वो इधर उधर ट्यूशन पढ़ाने निकल जाते थे, फिर जमात में कभी 5 मिनट रहता तो पहुंचते और कभी बिल्कुल ऐन जमात के टाइम पर पहुंचते थे। रोजाना किसी न किसी नमाज में ऐसा ही करते थे। मुफ्ती साहब कहने लगे कि उन्हें आप लोग वजीफा क्या देते थे? मस्जिद कमेटी वालों ने कहा कि जी उनको 6000 देते थे और अब आपके इमाम साहब को 8000 देंगे। मुफ्ती साहब ने कहा कि इमाम साहब फैमिली के साथ रहते थे या अकेले रहते थे? मस्जिद कमेटी वालों ने जवाब दिया कि जनाब नहीं, वो अकेले रहते थे। हमारे पास फैमिली रिहाइश की सहूलत नहीं है, अब कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती साहब कहने लगे कि आप जानते हैं कि इस मनसब की इब्तिदा सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और खुलफाए राशिदीन ने उसे परवान चढ़ाया। खुलफाए राशिदीन बैक वक्त हाकिम भी थे और इमाम भी। उनके बाद मनसबे इमामत वाले उन्हीं के नायबीन कहलाते थे। इसलिए मुसला इमामत को मुसला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिंबर मस्जिद को मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं। अब खुद ही सोचें कि ये कितना मुकद्दस मनसब है और इसकी कितनी कदर होनी चाहिए। आजकल लोग ये समझते हैं कि इमाम साहब 24 घंटे मस्जिद में मौजूद रहें और हम जो भी कहें इमाम साहब वही कर लें। लेकिन दूसरी तरफ लोगों की हालत ये है कि उन्हें इतना भी वजीफा नहीं देते जिससे उनकी जरूरियात पूरी हो सके। आज इस दौर में सरकारी तौर पर एक मामूली मजदूर का वजीफा भी 14,000 मुकर्रर है, लेकिन लोगों की कम ज़र्फी तो देखें कि जिस मनसब का रुतबा मुल्क के सदर और वजीर आजम से भी आला है, उसे एक मामूली मजदूर के बराबर भी अहमियत नहीं देते। अरे मेरे नजदीक तो इमाम कुरान की कदर ये है कि इमाम साहब जो सिर्फ नमाज फजर में हमें कुरान सुनाते हैं, अगर सिर्फ एक नमाज पर उन्हें हम 1 लाख रुपए वजीफा दें तो ये भी कम है। और यहाँ इस मकाम की कदर ये है कि लोग 6-7 हजार देकर समझते हैं कि हम उन पर बहुत बड़ा एहसान करते हैं, और अगर उनका अपना बेटा 30-40 हजार भी कमाता है तो फिर भी उन्हें कम नजर आता है और वो उन्हीं इमाम साहब से दुआ कराएंगे कि बच्चे की कोई अच्छी जॉब लग जाए। हैरत व अफसोस का मकाम है। लोगों का ख्याल ये है कि इमाम साहब अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए ना ट्यूशन पढ़ाएं, ना कुछ और काम करें, सिर्फ उनके सामने हाथ बांधकर खड़े रहें। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके बीवी बच्चों की जरूरियात नहीं है? क्या वो अपने बीवी बच्चों को खुशियां देने के मुस्तहिक नहीं है? आज लोगों को इमाम की तलाश नहीं बल्कि एक नौकर और गुलाम की तलाश है। मेहरबानी फरमाकर आप तशरीफ ले जाएं और दोबारा मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर मुफ्ती साहब चल दिए और कमेटी मेंबरान देखते रह गए। ये हाल है हमारी कौम का। अल्लाह ताला इन्हें सही समझ अता फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, मस्जिद के इमाम की इज्जत कीजिए। छोटी छोटी बातों पर उन पर तोहमतें ना लगाया करें। अक्सर देखने में आता है कि इमाम कभी कभार थोड़ा लेट हो जाते हैं तो लोग इमाम मस्जिद को भी नहीं छोड़ते और खुद जितना भी चाहें लेट आएं और नमाज की आखिरी रकात में आकर क्यों ना पेश हो जाएं, लेकिन उनसे इमाम साहब तो कभी शिकायत नहीं ना करते।
تو برائے مہربانی آپ کے محلے کی مسجد میں جو بھی پیش امام صاحب ہیں ان کی عزت کیجیے، ان کی ضرورتوں کا خیال کیجیے، آخر ان کے بھی بچے ہیں، ان کو بھی ہمارے اور آپ کے بچوں کی طرح اخراجات چاہیے ہوتے ہیں۔ امام صاحبان سے ذرا نرمی سے پیش آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔